हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ वृंदावन में। और वृंदावन में ये सिर्फ एक इकलौता गुरुद्वारा है जहाँ पर नानक साहब ने विज़िट किया है और यहाँ पे आके उन्होंने तपस्या की है। और ये काफ़ी यूनिक प्लेस है। ये वृंदावन के लैंड पे जो ब्रज भूमि है वहाँ पर सिर्फ इकलौता गुरुद्वारा है। और आइए अब हम विज़िट करते हैं गुरुद्वारा में। थोड़ा सा कैमरा मूव कर लूँ जी, आइए। और ये कुछ संगतें हैं जो आ रही हैं। हेलो 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 जी जी, आइए। यहाँ पे नानक साहब ने वृंदावन में आके उन्होंने यहाँ पे तपस्या की है। संतों की बात ही कुछ न्यारी होती है। और ये यहाँ के कंट्रोलर हैं। सत श्री अकाल जी। ये देखिए, जी ये धीरे धीरे ये मॉडिफाई किया जा रहा है। ये ये सिर्फ एक ही गुरुद्वारा है पूरे वृंदावन में। यहाँ पे नानक साहब ने तपस्या की है। जो ये ब्रज की माटी है, ब्रज भूमि है, जो इसमें भक्ति है, कहीं ना कहीं उनको भी आभास हो गया था, इंट्यूशन हो गई थी, तभी वो आए हैं यहाँ पे। और उन्होंने यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन की है। परमात्मा पर भक्ति भाव में जो जुड़ जाती है, ऐसी वाइब्रेशंस हैं इस लैंड में, जो हमारी ये ब्रज भूमि है। तो भक्तों की तो बात ही न्यारी होती है। हम कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जो भक्त होते हैं। और जो भी ब्लिस होती है वो परमात्मा की वजह से ये चीज़ हो पाती है। और ये काफ़ी देर बाद ये गुरुद्वारा जो है नॉलेज में आया है और धीरे धीरे इस पे वर्कआउट हो रहा है। और एक जब नानक साहब की बात चली है तो एक उनकी ही एक स्टेटमेंट मेरे दिमाग में आ गई कि जो उन्होंने कृष्णा के रिगार्डिंग की हुई है। तो उन्होंने कहा है कि एक कृष्णा सर्वा देवा, देव देवत आत्मा, आत्मा वासुदेव, जो कोई जाने पे हो, नानकता का दासू है, सो निरंजन देहो। इसका मतलब ये है कि एक कृष्णा है जो सबके आत्मा है। और अगर कोई श्री कृष्णा की शक्तियों के रहस्य के बारे में मेरे को बता देगा तो नानक उसका दास हो जाएगा। तो ऐसे ही भक्ति एक उच्च स्तर की, एक हायर लेवल की जो भक्ति है, नानक श्री गुरु नानक देव जी द्वारा की गई है इस भूमि पे। तो एक जो ये संत हैं जिनकी इतनी पहुंच है, परमात्मा इतना अच्छा जोड़ है परमात्मा के प्रति, तो कभी भी धर्म इस चीज़ को नहीं समझ सकते। एक सच्चे संत को वो हर धर्म की बेड़ियों को तोड़ देते हैं और वो
वो आकाश की तरह वो स्वतंत्र होते हैं जो सच्चे संत हैं, जैसे कबीर साहब, नानक साहब, रविदास जी। तो क्या कहने इनके। तो ये वीडियो की टाइमिंग काफ़ी क्रॉस हो चुकी है, तो मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एक नानक साहब की एक लाइन याद आ गई कि कृष्णा के रिगार्डिंग है, या जो उन्होंने कृष्णा के रिगार्डिंग बोली है, तेरे बांके लोएन दंतर सैला सोने नक ते लंबड़े वाल। सो इसका मीनिंग ये है कि
आपकी जो इतनी सुंदर आँखें हैं, इतने सुंदर दांत हैं, और आपके जो लंबे बाल, मीन टू से आपके जो लंबे बाल हैं और तीखी नाक है, तो मैं उनके फीचर्स की, उनके नए नक्शों की तारीफ़ की गई है श्री गुरु नानक देव जी द्वारा। तो ऐसी भक्ति, एक उच्च स्तर की भक्ति बड़ी कम देखने को मिलती है। तो ये जगह हमारे लिए पूजनीय है, तो आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। तो ये जो वीडियो है किसी धार्मिक चीज़ को लेके कोई ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये कोई पॉलिटिकल इशू हो। जो सत्य है वो ऑलवेज़ मीन टू से वो सच ही रहता है। तो हम इन्हें जो धर्म की बेड़ियां हैं उनमें ना हम बांधें, क्योंकि संतों की महिमा कोई नहीं जान सकता। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो अगर आप खुद से जुड़ना चाहते हो, एक सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हो, तो ये एक बड़ी अच्छी प्लेस है। गुरु नानक देव जी सच्चे संत थे, उनकी वानियाँ, इसलिए आप यहाँ पे आइए, विज़िट कीजिए। जो है आप एक अच्छा अनुभव करेंगे यहाँ पे आके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।